क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकेंगे? देखिए जी, अभी तक जो शवाहद हमारे पास हैं वो काफ़ी हैं ये कहने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो किया है उससे तो यही लगता है कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। चाहे वो आप डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि 10% से प्लस माइनस दो कॉन्स्टिट्यूंसीज के दरमियान पॉपुलेशन नहीं हो सकती, वो 30%, इवन कई इलाकों में 40% तक भी है। मसलन चित्राल की मैं बताऊं, चित्राल में 5-5.5 लाख पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और दीर में 11 लाख पर है। तो बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह का टेरेन है और इसी तरह और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पंजाब के अंदर भी ऐसा ही है। तो अगर अगर देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जी सिर्फ पोलिंग वाले दिन जो है वो लोगों को वोट डालने का हक हो और उनका वोट उसी तरह गिना जाए जिस तरह लोगों ने वोट डाला है। ये सारा जो इंतखाबी अमल है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, उसके साथ हर जो कदम है उसके ऊपर कुछ कानूनी तकाजे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने और केयर टेकर गवर्नमेंट ने पूरे करने होते हैं। तो हमारी नज़र में अभी तक देखिए लाखों लोग हमने काउंट किया है, 16 मिलियन जो पाकिस्तान की एलिजिबल पॉपुलेशन है वो इलेक्टोरल रोल पे नहीं है। 5 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं जिनको नहीं होना चाहिए इलेक्टोरल रोल पर, यानी कि बहुत सारे लोग जो वफात पा चुके हैं वो अभी तक इलेक्टोरल रोल के ऊपर मौजूद हैं। तो उनको कोई वोट भी डाल सकता है, उनका वोट भी कोई आके डाल सकता है। तो दूसरी बात यह है कि जो डीलिमिटेशन जो जिस तरह इन्होंने की है उससे बहुत सारी खदशात हैं और वो साबित भी हो चुके हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि बहुत सारे इलाकों में, यहाँ आपके पिंडी में हुआ है, इसके अलावा चकवाल और तलागंग में हुआ है, कसूर में हुआ है कि बहुत सारे जो रवायती तौर पर जो इलाके उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे वहाँ से निकालकर कहीं और डाल दिए गए। जैसे हाफिजाबाद की म्यूनसिपैलिटी का एरिया जो है, जो तकरीबन 3.5 लाख वोटों पर मुश्तमिल है, उसको उठाकर गुजरांवाले में डालने की क्या ज़रूरत थी। और ये जो जैरी बैंडरिंग जिसको कहते हैं, और जैरी बैंडरिंग के ज़रिए और वोटों की रजिस्ट्रेशन जिस तरह हुई है, उससे ये शक पड़ना लोगों का जायज़ है कि जो जैरी बैंडरिंग है या जिस तरह ये चीज़ें की गई हैं उससे किसी पार्टी को नुकसान हो सकता है, किसी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये डीसीज और जो इंतज़ामिया के अफसरान को डीआरओ, आरओ और एआरओ लगाया गया है, देखिए डीसी ने क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी जो है बढ़ती जा रही है और इंतज़ामिया का बहुत बड़ा किरदार होता है, पुलिस का और इंतज़ामिया का, कि वो सिक्योरिटी फराहम करे या एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करे। तो जो डीसी साहबान हैं जो डीआरओ बन गए हैं, बहुत सारे डीआरओज के बारे में ये भी है कि उनके रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी है कि वो MPO 3 के तहत ऑर्डर्स निकालते हैं, जैसे लाहौर की मिसाल है और बहुत सारे और शहरों की मिसाल है। तो बहुत सारी जो पकड़ धकड़ PTI के लोगों की हो रही है, उसमें ये जो DCs हैं वो इन्वॉल्व हैं और वही जो जाके DRO लगेंगे जो पेपर्स की नॉमिनेशन पेपर्स। सिर्फ यही तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, और भी बहुत से रिजर्वेशंस जो है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो दीगर जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी यहाँ पर ये बात करती दिखाई देती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और जब एक ऐसा तासुर आ रहा हो कि किसी एक पार्टी को फेवरेट करार दिया जा रहा है, तो ऐसे में तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल हो जाती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सूबाई सतह पर जाएं, चूँकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, तो किसी सूबे में किसी पार्टी को जो नारवा सलूक किया जा रहा है और किसी और सूबे में उसी पार्टी को बड़ी हमायत हासिल है, तो साफ लग रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट जिस तरह माजी में होती थी उतनी शफाफ और न्यूट्रल हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतनी जिस तरह के पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में है, निजकारी के बारे में है,
इसके अलावा बहुत सारे डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट हमारी, जो वो नहीं ले सकती क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट। पहली बात तो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो चुका है। किसी अदलिया ने उनकी एक्सटेंशन को जो है लेजिटिमाइज नहीं किया अभी तक, तो इसलिए वो तो इलेजिटिमेट केयर टेकर सेटअप है। तो जाहिर है जो इलेजिटिमेट लोग होते हैं, जो लोग समझते हैं कि वो कानूनी तौर पर जायज नहीं है, फिर उनसे आप जो मर्जी काम करवा लें। तो मैं समझता हूँ ये सारा बिल्कुल, अगर वो करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हो।